मेवाड़ के शासक राणा सांगा को लेकर विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर आज करणी सेना ने धावा बोल दिया। घर में घुसकर खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए, कैंपस में खड़ी कारों में तोड़फोड़ की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि रामजी लाल सुमन जी के घर इसलिए अटैक हुआ क्योंकि वो दलित हैं। सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने भी कहा कि दलित समुदाय के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमला लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। खिड़कियों के शीशे तोड़े, गाड़ियां तोड़ी, कुर्सियों का कचूमर निकाल दिया। करणी सेना ने राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर धावा बोल दिया। कानून को ठेंगा दिखाने वाली करणी सेना के कारकुनों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा। जब पुलिस कर्मियों ने इन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी हमला कर दिया। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। इतिहास किसने लिखा है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी से पूरे उत्तर प्रदेश की हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। रामजी लाल सुमन के बेटे रणजीत सुमन ने आरोप लगाया कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हरिपर्वत चौराहे के पास स्थित उनके घर में घुसकर खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि लाठी डंडे और तलवार लिए हमलावरों ने परिसर में खड़ी कारों में भी तोड़फोड़ की। वहीं इस मामले पर सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि रामजी लाल सुमन जी के घर इसलिए अटैक हुआ है क्योंकि वो दलित है। 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पे धमकी भरे मैसेज और चुनौती देकर जिस तरीके से आगरा में आगमन हुआ, पूरे प्रशासन को जानकारी थी। और आज आपने देखा कि रोज का रूप आज ये हो गया है कि लोग घरों तक पहुंचे हैं और आम पब्लिक भी, मैं समझता हूँ, सुरक्षित नहीं है। सत्ता समय से प्राप्त लोग हैं जो इस तरह की घटना पर उतर आए। दुख है इस बात का कि जो भारतीय जनता पार्टी ने ये परंपरा शुरू की है कि इतिहास अपनी मानसिकता से, अपने पॉलिटिकल लाभ से पढ़ें। उसी में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुरानी इतिहास की किताबें जो उठाई हैं, मान लो गूगल आप कर लें, क्या क्या इतिहास लिखा हुआ है, यूट्यूब आप उठा लें, क्या क्या इतिहास लिखा हुआ है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है और ये सरकार तो वो है जो नाम बदलती है, इतिहास बदलती है। ये रामजी सुमन जी को इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है, जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे? किस तरह का उपद्रव जो है मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुँचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुँचते हैं। जब आया था उससे करोड़ों लोग आहत हुए, और किसी जनप्रतिनिधि को तो ये अधिकार नहीं कि ऐसे किसी व्यक्ति को जिसके बारे में सम्मान, श्रद्धा हो और महापुरुष हो, उसके खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करें और उनकी पार्टी उनको शोकाज नोटिस न दे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। तो इससे करोड़ों लोग आहत हुए हैं और इस तरह एक सुर्खियों में बने रहने की लोगों की आदत हो गई है। इस तरह के बयान दे करके आप देखते हैं आए दिन कि लोग सनातन को ठेस पहुंचाते हैं और किसी महापुरुष के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहते हैं। ये दलितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के दिल में नफरत है और वो नफरत फूट फूट के बाहर आ रही है। रामजी लाल सुमन जी का यही गुनाह है कि वो दलित समाज से आते हैं, जाटव जाति से आते हैं, यही उनका गुनाह है। और इसलिए रामजी लाल सुमन जी का घर फूका गया। यहीं इसी लोकसभा के अंदर खड़े होके, इसी दिल्ली शहर के अंदर रमेश बिदूड़ी ने किस तरह से उस समय के सांसद दानिश के साहब के बारे में बात की थी
क्यों नहीं उनका घर आज तक कोई अटैक हुआ? क्योंकि रामजीलाल सुमन साहब दलित हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, वो गरीबों किसानों की बात करते तो उनके साथ ये बातें हो रही हैं। और हम समाजवादी लोग इस तरह की घटनाओं से घबराने वाले नहीं हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने जो ये बात का दावा किया है कि राणा सांघा ने बाबर को इनवाइट किया था, यानी बाबर को यहाँ निमंत्रण दिया था कि जो है आप यहाँ पर आइए और भारत पे जो है शासन करने का उन्होंने जो निमंत्रण दिया था, ये किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक घटनाक्रम में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो है ये सभी विपक्षी एक बार इतिहास का जो है फिर से अध्ययन करें और जो भारत का गौरव है, जो भारत का इतिहास है, वो बहुत ज्यादा ऐसे राजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। रामजीलाल सुमन हमारे पार्टी के, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं। उनके घर पर इस तरह की घटना करना और उनका अपमान करना, उनके परिवारजनों को अपमान करना, ये इसकी कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश से मांग करता हूं सरकार से कि ऐसे तत्वों को प्रदेश में बढ़ावा न दें। अखिलेश यादव की तरह सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने भी रामजीलाल सुमन के घर पर हमले को लोकतंत्र पर हमला बताया। एक्स पर करणी सेना के हमले का वीडियो साझा करते हुए पल्लवी पटेल ने लिखा, बयान का विरोध हिंसा या हमला कतई नहीं हो सकता है। सहमति और असहमति के बीच एक दलित समुदाय के सांसद माननीय रामजी सुमन के घर पर हमला, हिंसा और तोड़फोड़ लोकतंत्र को शर्मसार करता है। अपने दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल ने 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था और सिराथू विधानसभा सीट पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को पटखनी दी थी। हालांकि फिलहाल उनकी सियासी राह अखिलेश यादव से जुदा हो चुकी है, लेकिन दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर करणी सेना के हमले ने उन्हें झकझोर दिया है और पल्लवी पटेल के बयान से साफ है कि राणा सांगा के खिलाफ बयान से उपजा ये सियासी अब दलितों की गोलबंदी का मुद्दा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।